नमस्कार, मैं आनंद क्लासेस से कल्पना शर्मा। आनंद क्लासेस पर हिमाचल प्रदेश के भूगोल को शुरू किया हुआ है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो पहले देखते हैं कि दर्रे होते क्या है। दर्रों की बात की जाए तो दर्रे दो स्थानों को मिलाने वाले प्लेसेस को क्या कहा जाता है? दर्रे। ठीक है, जो आपस में जो है वो पहाड़ियों को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, या आपस में जो है वो अलग कर रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, तो उस चीज को क्या कहा जा रहा है? दर्रा जो है वो कहा जाता है। ठीक है, दर्रों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है गड़ू या जोत। जो हमारे गड़ू या जोत जो है वो कहा जाता है, पासेज जो है उसको कहा जाता है। दर्रों को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? गड़ू जोत जो है वो कहा जाता है दर्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं कि दर्रे कौन कौन से कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखना है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में कौन कौन से दर्रे हैं। तो किन्नौर में हमारे पास एक दर्रा आता है जिसका नाम है चिरंग। ठीक है, चिरंग पास हमारा कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। लामा दर्रा कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। सिंका दर्रा कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। कामीलागा और बोरिसा दर्रा, ये कहाँ पे हो गए? हमारे किन्नौर में जो है वो दर्रे होते हैं। चिरंग कहाँ पे आया? किन्नौर में आया। हमारा लामा कहाँ पे आया? किन्नौर में आया। ठीक है, सिंका कहाँ पे आया? किन्नौर में आया। कामीलागा कहाँ पे आया? किन्नौर में आया। और बोरिसा हमारा कहाँ पे आता है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो स्थित है। ठीक है, किन्नौर और गढ़वाल वाले एरिया में जो है वो आपका स्थित है। ये चिरंग पास हो गया, कामीलागा हो गया, लामा हो गया, सिंका हो गया, बोरिसा जो है वो हमारा आ गया किन्नौर और गढ़वाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब हमारे जो पूर्व में हिमाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है हमारा तिब्बत, यानी कि हम अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो तिब्बत में हमारे पास रानीसो आ गया, सिप्की आ गया, सिमडोक आ गया। सिप्की हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर ही कहां से करती है? सिप्की दर्रे से करती है। तो रानीसो, सिप्की और सिमडोक दर्रा कहाँ पे है? ये हमारा कहाँ पे? किन्नौर और तिब्बत में जो है वो स्थित है। ठीक है, किन्नौर और तिब्बत को आपस में मिला रहा है या किन्नौर और तिब्बत को आपस में अलग कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास किन्नौर और स्पीति। ठीक है, जो हमारा लाहौल स्पीति है, लाहौल वाला क्षेत्र हमारा लगता है चंबा के साथ, और स्पीति वाला एरिया लगता है हमारा किन्नौर के साथ। तो लाहौल और स्पीति के बीच हमारे पास आता है भाभा और लारसा दर्रा। भाभा और लारसा दर्रा कहाँ पे हुआ? किन्नौर और स्पीति के बीच। चिरंग आपका गढ़वाल वाले क्षेत्र में है, आपका सिप्की कहाँ पे है? किन्नौर और तिब्बत के बीच जो है वो स्थित है। ये हमारे कंप्लीट हुए किन्नौर के। अब नेक्स्ट हम करते हैं हिमाचल प्रदेश का सबसे उत्तरी हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है हमारे हिमाचल प्रदेश उत्तरी सीमा लगती है जम्मू कश्मीर के साथ। तो जम्मू कश्मीर और जम्मू और हमारे चंबा के बीच एक दर्रा आता है जिसका नाम है पादरी। ठीक है, चंबा और जम्मू के बीच एक दर्रा आता है जिसका नाम है पादरी। ठीक है, चंबा का सबसे उत्तरी छोर ये वाला हमारा पांगी है, यहाँ पे हमारी चिनाब नदी बहती है। चंबा और पांगी के बीच, ये पांगी में हमारे पास साच और दाटी दर्रा जो है वो स्थित है। कौन सा है जी? साच और दाटी दर्रा जो है कहाँ पे स्थित है? पांगी या चंबा या पांगी के बीच। ठीक है जी, अब हमारा ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया ये हमारा भरमौर। ठीक है, तो भरमौर और लाहौल के बीच देखेंगे और भरमौर और कांगड़ा के बीच जो है वो दर्रे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखने हैं भरमौर और लाहौल के बीच। ठीक है, तो भरमौर और लाहौल के बीच आता है कालीछो। कालीछो दर्रा कहाँ पे हुआ जी? भरमौर और लाहौल के बीच। छोबू, कुगती, सिप्टिंग, दुग्गी। ठीक है, तो कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंबा के भरमौर में स्थित है। ठीक है, कालीछो, छोबू, कुगती, सिप्टिंग, दुग्गी जोत कहाँ पे हुई? लाहौल और भरमौर के बीच। नेक्स्ट हमारा आता है भरमौर और कांगड़ा, यानी कि धर्मशाला वाला एरिया। भरमौर और कांगड़ा के बीच हमारा आता है इंद्राहार दर्रा, बारू दर्रा, निकोड़ा, तामसर। ठीक है, तमसर, इंद्राहार, निकोड़ा, तमसर, बारू, ये कहाँ पे आए हमारे? आपका कांगड़ा या चंबा या भरमौर या धर्मशाला या कांगड़ा के बीच जो है वो स्थित है। ठीक है, इंद्राहार आपका कालीछो, भरमौर और लाहौल के बीच। ठीक है, ये हो गए हमारे। और चंबा में एक दर्रा आता है जिसका नाम है बसोदन। चंबा में एक दर्रा है जिसका नाम है बसोदन, जो आपका चंबा और भटियात के बीच स्थित है। चंबा और भटियात के बीच स्थित है हमारा बसोदन दर्रा। ठीक है, ये हो गए हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के दर्रे। अगर हमारे पास कांगड़ा में एक दर्रा है जिसका नाम है मकोड़ी दर्रा। कांगड़ा में एक दर्रा आता है जिसका नाम है मकोड़ी दर्रा। ठीक है, मकोड़ी दर्रा। अब नेक्स्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट रहेगी लाहौल स्पीति। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा लाहौल स्पीति। तो चंबा के साथ जम्मू लगता है, तो वैसे ही हमारे लाहौल के साथ, लाहौल स्पीति के साथ हमारा लगता है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख, लाहौल स्पीति और लद्दाख के बीच स्थित है सिंगोला दर्रा। लाहौल स्पीति और लद्दाख के बीच स्थित है जिसका नाम है सिंगोला। और स्पीति और लद्दाख के बीच है कांगला दर्रा। स्पीति और लद्दाख के बीच कौन सा दर्रा आता है जिसका नाम है कांगला दर्रा। ठीक है, हमने लाहौल स्पीति और लद्दाख के बीच कौन सा देखा? सिंगोला दर्रा देखा।
और स्पीति और लद्दाख के बीच कौन सा दर्रा आता है? हमारा कांगला दर्रा जो है वो आता है। ठीक है, कांगला दर्रा। अब स्पीति क्षेत्र में एक दर्रा है जिसका नाम है प्रांगला। स्पीति वाले एरिया में एक दर्रा है जिसका नाम है प्रांगला, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। 55-48 मीटर जो है इसकी हाइट है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? प्रांगला दर्रा है। आपका जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हमारे स्पीति वाले क्षेत्र में। ठीक है, आपका सिपकिला दर्रा, ये भी हमारा कहाँ पे है? आपका स्पीति में। अब हम देखेंगे अगले, जो हमारे लाहौल और स्पीति के बीच, लाहौल और स्पीति के बीच हमारे पास एक दर्रा आता है जिसका नाम है कुंजुम दर्रा। ठीक है, कुंजुम दर्रा कहाँ पे स्थित है? लाहौल और स्पीति के बीच स्थित है। कुंजुम दर्रे से या कुंजुम चोटी से एक नदी निकलती है, स्पीति नदी, और स्पीति नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, कुंजुम दर्रा लाहौल और स्पीति के बीच स्थित है। अगला हमारे पास अब लाहौल वाले क्षेत्र में, तो लाहौल में हमारे पास एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। ठीक है, बारालाचा दर्रा, ठीक है, 4 राहों का दर्रा कहा जाता है इसको। और बारालाचा दर्रे से 2 नदियां निकलती हैं, चंदर और भागा। ठीक है, चंदर और भागा, जहां पे सूर्यसा वाला चंद्रताल है। चंदर और भागा से कौन सी नदी बन रही है? चंद्रभागा, जो दोनों आपस में तांडी स्थान पे मिलकर क्या करती है? चिनाब नदी का निर्माण करती है। तो बारालाचा दर्रा कहाँ पे हुआ? लाहौल में हुआ। रांगची दर्रा और टेम्पोला दर्रा कहाँ पे हुआ? हमारा लाहौल में जो है वो स्थित है। रांगची, टेम्पोला और हमारा बारालाचा कहाँ पे हुआ? हमारा लाहौल में हुआ। प्रांगला कहाँ पे, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा है, तो वो हमारा स्थित है स्पीति में। ठीक है, अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू में फेमस दर्रा है जिसका नाम है हमारा रोहतांग, जो मनाली और लाहौल के बीच स्थित है। ठीक है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग का प्राचीन नाम है क्या है? भृगुतुंग। क्या नाम है जी? भृगुतुंग। और रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? जिसका नाम है ब्यास। ठीक है, ब्यास है। और रोहतांग का अर्थ क्या है? लाशों का ढेर। रोहतांग का अर्थ क्या है? लाशों का ढेर। 1820 में यूरोपियन यात्री आए थे विलियम मूरक्राफ्ट। जब विलियम मूरक्राफ्ट रोहतांग के पास पहुंचे तो उन्होंने रोहतांग दर्रे को नाम दिया रिटांका जोत। क्या नाम दिया जी? रिटांका जोत जो है वो रोहतांग दर्रे को नाम दिया था। किसने दिया था? विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा दिया गया है। प्राचीन नाम क्या है? भृगुतुंग है। और इसका जो है वो अर्थ क्या है? तो लाशों का ढेर होगा। बारालाचा का अर्थ क्या है? 4 राहों का दर्रा जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है हमटा दर्रा, ये भी हमारा कुल्लू में है। ठीक है, इंद्रासन दर्रा कुल्लू में है। पिन पार्वती, चंद्रखेरनी और हमारा सारा उनका, और जलोड़ी दर्रा, ये भी कहाँ पे हो गया? जलोड़ी दर्रा बाहरी सिराज और अंदर सिराज जो है वो इसके साथ मिलाता है। तो हमारा जलोड़ी दर्रा भी कहाँ पे हुआ? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। रोहतांग, हमटा, इंद्रासन, इंद्राहार कहाँ पे है? इंद्राहार है हमारा बरमौर और कांगड़ा के बीच। और इंद्रासन कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ठीक है, पिन पार्वती दर्रा ये भी हमारा कुल्लू में। जलोड़ी दर्रा कहाँ पे हुआ? कुल्लू में। चंद्रखेरनी आपका कुल्लू में। और सारा उमगा दर्रा हो गया हमारा कुल्लू में। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो है वो हिमाचल प्रदेश के दर्रे जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको जो है टॉपिक क्लियर हो गया हो, अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।